हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज और इनसे रिलेटेड डिजीजेस स्टडी की थी। सो उसमें से अभी कुछ पेंडिंग है, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि रिसर्च के रिगार्डिंग रिसर्च टॉपिक से आप वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो रिसर्च सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च नर्सिंग से रिलेटेड आपको बहुत ही रेयर वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को रिसर्च सब्जेक्ट को स्टडी करने में, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं और रिसर्च एक न्यू सब्जेक्ट है नर्सिंग में, तो बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। सो नर्सिंग रिसर्च, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। वर्ड रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। रिसर्च वर्ड कंपोज हुआ है, मतलब बना है री एंड सर्च से। री का मतलब होता है फिर से करना, रिपीट करना, अगेन। एंड सर्च का मतलब कुछ भी फाइंड आउट करना, कुछ भी एक्सप्लोर करना, ठीक है। कुछ भी सर्च करना और दोबारा से करना, मतलब सो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम फिर से सर्च करें, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रिसर्च, विच मीन्स सर्चिंग अगेन एंड अफ्रेश, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च इज साइंटिफिक। रिसर्च कैसी होती है? साइंटिफिक होती है, सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक का मतलब एक प्लान रिसर्च होती है, पहले से ही प्लान किया जाता है, कुछ गोल सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टमाइज तरीके से रिसर्च को कंडक्ट कराया जाता है, सिस्टमिक होती है। कंट्रोल, ऑर्डरली तरीके से होती है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज तरीके से। मतलब ऑर्डरली का मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिसर्च को करना होता है, ठीक है, और एक अरेंज तरीके से रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। पर्पसफुल करते हैं, किसी पर्पस के लिए ही करते हैं हम रिसर्च, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड द बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जिस भी टॉपिक पे, किस भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की मैनेजमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के लिए और न्यू क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए रिसर्च की जाती है, ठीक है, और एक्सपैंड द बॉडी ऑफ नॉलेज और एक्सप्लेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो नॉलेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड की गई है पहले से, ठीक है, जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है वो तो रहेंगी, बट उसके अलावा कुछ चीज़ें नई ऐड की जाती है रिसर्च के थ्रू, ठीक है। जब हम किसी टॉपिक पे फर्दर रिसर्च करते हैं तो बहुत सी चीज़ें नई ऐड की जाती है, उसे हम बोलते हैं रिसर्च करना। द एम ऑफ द रिसर्च इज टू सर्च और फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स थ्रू साइंटिफिक नॉलेज। तो इसका एम क्या होता है? साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू कुछ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स का आंसर फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली तो रिसर्च का मतलब यही होता है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। आई होप आपको रिसर्च का मतलब क्लियर हो गया होगा और रिसर्च का एम क्या होता है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, ठीक है। और रिसर्च सिस्टमिक तरीके से की जाती है, ऑर्डरली तरीके से की जाती है, पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसका मेन पर्पस होता है कि नॉलेज को एक्सपेंड करना। जिस भी टॉपिक पे हमें पहले से नॉलेज है उसी पर ही हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस होता है एक्सपैंड द बॉडी ऑफ नॉलेज। सो अब हम देख रहे हैं नीड्स एंड पर्पसेस फॉर द नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। सो पर्पस क्या है, हम नर्सिंग रिसर्च क्यों करते हैं, क्यों हम नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट करते हैं? टू डेवलप एंड एक्सप्लेन साइंटिफिक नॉलेज फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम क्वालिटी नर्सिंग केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है रिसर्च का, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ठीक है। सो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम अच्छे से डेवलप कर पाए, तो उसके लिए हम रिसर्च का यूज करते हैं। टू रिफाइन ओल्ड नॉलेज, देखिए जो भी हमारे पास ओल्ड नॉलेज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हैंड वॉशिंग के मेथड्स है, तो उसमें बहुत बार चेंज आया है, ठीक है। आप देखना अपनी बुक्स में, बहुत सी बुक्स में 8 स्टेप्स दिए हुए हैं, बहुत सी बुक्स में आपको 6 स्टेप्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हैंड वॉशिंग, और बहुत सी बुक्स में आपको 5 स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं हैंड वॉशिंग के। सो इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड नॉलेज से हमने कुछ रीगेन किया, उस पर रिसर्च करी एंड न्यू नॉलेज को हमने गेन किया, ठीक है। तो ओल्ड नॉलेज को रिफाइन करने के लिए, उसमें मतलब कुछ एडिशन करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, विच आर नॉट यूजफुल फॉर द बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट्स। तो जो ओल्ड नॉलेज थी वो पेशेंट्स के इंप्रूवमेंट के लिए बेटर नहीं थी, दैट्स वाई हमें ओल्ड नॉलेज को रिफाइन करना पड़ा, ठीक है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है नर्सिंग, क्लिनिकल नर्सिंग में, नर्सिंग प्रैक्टिस में, नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनको हम साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू
सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिसर्च के थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टू फिल गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब जो नॉलेज पहले से ही परसिस्ट कर रही है, और प्रैक्टिस है, ठीक है, मतलब नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को थियोरेटिकली बहुत नॉलेज होती है बट प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होती, तो इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए हमें रिसर्च की नीड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है टू मेक नर्सेज एटीट्यूड, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कंपिटेंस, कि कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो नर्स उसको इंटेलेक्चुअली compete कर पाए। दैट्स वाई नर्सिंग में रिसर्च सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। एंड स्किल्ड थेराप्यूटिक, नर्स क्या बन जाए, थेराप्यूटिक स्किल्स नर्स के अंदर आ जाए, वो क्लाइंट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा पाए। सो ये कुछ पर्पजेस थे, आपकी बुक्स में और भी पर्पज कुछ मेंशन हो सकते हैं बट इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। सो आई होप आपको पर्पजेस क्लियर हो गए होंगे। अब हम समझेंगे टाइप्स एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। स्कोप का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम नर्सिंग रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं, और नर्सिंग रिसर्च कितने टाइप्स की होती है। सो बेसिकली इट्स ऑफ 4 टाइप्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है क्वांटिटी, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखने को मिलेगी, और ये काउंटेबल रिसर्च है, मतलब इसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल रिसर्च है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिवेलेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजीज देख रहे हैं इन अ गिवन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि डिजीज की प्रिवेलेंस कितनी है, तो उससे हम केसेस को काउंट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का यही मतलब होता है कि जो रिसर्च न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जो काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर पाए बेसिकली, तो उसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इसके आप बहुत से एग्जांपल्स बना पाओगे। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप वर्ड्स का यूज कर सकते हो, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, पिक्चर्स, तो इन सब का यूज करके आप क्वालिटेटिव रिसर्च बना सकते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च प्लान आप बना सकते हो, और क्वालिटेटिव रिसर्च आप कर सकते हो। जैसे कि कुछ ऐसे वुमेन है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है फीमेल फीटिसाइड को, किसको, फीमेल फीटिसाइड को, फीमेल फीटिसाइड, कुछ ऐसी वुमेन है जिन्होंने फीमेल फीटिसाइड को एक्सपीरियंस किया, तो उनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, और जो भी वो आपको एक्सप्लेन करती हैं, कुछ ऐसी वुमेन अलग अलग बातें जो आपको बताती है, तो वो आप अपने रिसर्च में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहलाएगी क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, बेसिक रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, प्योर रिसर्च बोलते हैं, बेंच रिसर्च बोलते हैं। तो ये इसके 4 नाम हैं, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेंच रिसर्च। तो इसका मेन पर्पस होता है बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपैंड करना और नॉलेज को रिफाइन करना। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना किसी भी चीज का, मतलब हमारे आगे कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने को बताया था कि इससे क्या होता है, इसका एक मेन पर्पस ये भी होता है कि इंटेलेक्चुअल कंपिटेंस नर्सेज की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इससे ये होगा, अगर हम किसी ऐसे सिचुएशन में नर्सेज फंस जाती हैं कि जहां हमें इमीडिएट किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, तो हम रिसर्च का यूज़ करेंगे, अप्लाइड रिसर्च का, ठीक है। सो वो कहलाएगी अप्लाइड रिसर्च, इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ओके, अब कहाँ कहाँ नर्सिंग रिसर्च को हम कौन कौन से एरियाज में यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन में हम ओल्ड नॉलेज को रिफाइन करने के लिए, ओल्ड नॉलेज को रिफाइन करने के लिए, टू रिफाइन ओल्ड नॉलेज हम रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हम रिसर्च का यूज़ करेंगे। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम रिसर्च का यूज़ करेंगे कि कस्टमर्स को, हम पेशेंट्स को किस तरीके से हम सेटिस्फाई कर पाएँ, हम ऐसा कुछ प्रोवाइड कर देंगे कस्टमर्स सेटिस्फाई हो जाएं। रिसोर्स, हम इस तरीके की रिसोर्सेज लाएं जिससे हेल्थ की प्रमोशन हो, डिजीज़ की प्रिवेंशन हो, ठीक है। और जेनेटिक नर्सिंग पे भी हम फोकस कर पाएँ। नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिस में भी हम रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं हेल्थ की प्रमोशन के लिए, हेल्थ प्रमोशन, क्वालिटी नर्सिंग केयर के लिए, क्वालिटी नर्सिंग
केयर के लिए, नर्सिंग वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए हम यहाँ पर नर्सिंग प्रैक्टिस में नर्सिंग रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं, डिजीज की प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं नर्सिंग रिसर्च का। तो आई होप आपको नर्सिंग रिसर्च की जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है वो आपको क्लियर आउट हो गई होगी, वो आपको क्लियर हो गई होगी। नर्सिंग रिसर्च की टाइप्स एंड स्कोप एंड पर्पजेज आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई आपकी क्वेरी हो वो मुझे कमेंट ऑन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर क्लियर आउट करूँगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।